साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। वैसे तो अगर सच मायने में कहूं दोस्तों, तो अरविंद केजरीवाल पर बात करना भी एक तरीके से समय की बर्बादी है। लेकिन क्या करें, जब तक इनकी राजनीति चलेगी, जब तक आम आदमी पार्टी की राजनीति चलेगी, इनकी चर्चा करना जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो खुदरा पाप है ना, वो तो धीरे धीरे निकलता है ना। और केजरीवाल ने तो बड़े सारे इस तरीके के पाप किए हैं। अब ये राजनीति में सच मायने में कहा जाए तो ठीक नहीं होता, लेकिन केजरीवाल के दोस्तों कर्म ऐसे हैं कि बार बार वो पुरानी चीजें सामने आती हैं और उनके सामने एक बड़ी तबाही लेकर आती है। अब नया क्या हुआ है, ये जानना दिलचस्प है। और क्यों मैं केजरीवाल की बात कह रहा हूं दोस्तों, याद रखिए, आज भी आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है दोस्तों। आज भी आम आदमी पार्टी के पास इस देश में एक राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार है और वो सीमावर्ती क्षेत्र में है दोस्तों। इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है आपके भी मन में मेरी तरह यह ख्याल आए कि अरविंद केजरीवाल पर बात न की जाए, लेकिन करना जरूरी है दोस्तों। और क्यों करना जरूरी है, किस तरीके से वो फिर से तबाह हो रहे हैं, किस तरीके से उन्हें 4 झटके लगे हैं, ये मैं आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जरूर जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा और बताइएगा कि केजरीवाल का भविष्य क्या होने वाला है, अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और आपसे एक निवेदन करता हूं दोस्तों कि देखिए, आज वैसे भी जो ये समय चल रहा है ना, बड़ा विशेष है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को 11 साल पूरे होने जा रहे हैं दोस्तों, और ये तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने जा रहा हो। 4 जून को ही नतीजे आए थे और उसी उपलक्ष्य में दोस्तों मेरी टीम ने एक बहुत ही शानदार गीत तैयार किया है। आप लोगों में से बहुत से लोगों के कमेंट आए, मैंने देखा, मैं सबको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा। आखिर क्यों, वो इस गीत में है दोस्तों। तो इस गीत को जरूर देखिएगा और जैसे आप यहां प्रेम दे रहे हैं दोस्तों, वैसे ही वहां पर भी अपना प्रेम और स्नेह दीजिएगा, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 25 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है चुनाव आयोग की तरफ से, वो देख लीजिए। अब वैसे तो सामान्य ठीक है, इस नोटिफिकेशन में यही है कि 5 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कोई बात नहीं, होते रहते हैं, इतना बड़ा देश है और हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल, अगर सही मायने में देखिए तो कहीं कुछ है नहीं, सब जगह वही जीतते हैं सामान्य रूप से, जिनकी राज्य में सरकार होती है या जिसकी बढ़त होती है आने वाले चुनाव में। लेकिन दोस्तों, इसमें एक राज्य की चर्चा करना जरूरी है, और वो जरूरी क्यों है वही मैं आपको दिखाऊंगा। इसका दूसरा हिस्सा भी देख लीजिए। इसमें चुनाव की जो तारीख है वो 23 जून को है। 19 जून को चुनाव होगा और 23 जून को उसके नतीजे आएंगे। अभी सब कुछ चल रहा है, आज आखिरी दिन है नामांकन का, और उसके बाद आप जानते हैं कि जिनको वापसी करनी है वो वापस करेंगे। अब आप असली कहानी को देखिए, क्या है असली कहानी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों लुधियाना पश्चिम की सीट है, और ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है दोस्तों। लुधियाना पश्चिम की सीट के बारे में जरा मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 19 जून उपचुनाव होगा और 23 जून को वोटों की गिनती होगी। ये सीट क्यों खाली हुई, ये भी आप समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता गुरप्रीत गोगी, जो विधायक भी थे, गलती से उनसे अपनी ही बंदूक से गोली चल गई और उनका निधन हो गया। ये सीट खाली हो गई, और ये सीट इतनी बड़ी सीट बन जाएगी, इसकी तो लुधियाना पश्चिम के लोगों ने भी कल्पना नहीं की होगी दोस्तों। अब आप बोलेंगे कैसे, तो आप सुनिए बड़े गौर से। ये जो सीट है ना दोस्तों, 4 महीने पहले
आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। चलिए ये भी आप मान लीजिए, चलो ठीक है, कोई कोई 5 साल पहले ही घोषणा कर देता है। जानते हैं किसको उतारा है? आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतार दिया है। अब आप कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसी पार्टी जिसका पूरा सियासी सफर अब ढलान पर है, नीचे जा रहा है, उनको भी पता है। अब उस पार्टी का राज्यसभा सांसद क्यों एक विधानसभा चुनाव में उतरेगा? तो यहीं से पेंच वो शुरू होता है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल अपनी जिंदगी के जो दूसरा सियासी पारी है ना, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं। रास्ता नहीं मिल रहा है, वो पूरा डगमग है। जैसे कहते हैं ना कि ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं तो एक उम्मीद की किरण जग जाए। अब कहानी यह है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को इसलिए उतार दिया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एक नया जीवन, एक नई ऊर्जा फूंकी जा सके। वो चाहते क्या हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। वो चाहते ये हैं कि अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को ये कन्विंस किया कि आप उतर जाओ विधानसभा में, आपको जिताने की जिम्मेदारी हमारी, आप जैसे ही जीतेंगे आपको आपकी पसंद का सबसे बड़ा मंत्रालय दे देंगे। ये डील हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और बदले में क्या होगा? बदले में अरविंद केजरीवाल राज्यसभा सांसद बन जाएंगे और वहीं से अपनी जो भूमिका अदा करते हैं, जिस तरीके से आप जानते हैं, वहीं से उनके जीवन की, सियासी जीवन की फिर से शुरुआत होगी। और आप ये जानकर आश्चर्य हो जाएंगे दोस्तों, भाई दिल्ली विधानसभा का चुनाव नतीजा आए हुए कितने दिन हो गए? 100 दिन का अभी रिपोर्ट कार्ड दिया था ना रेखा गुप्ता जी ने, आप जानते हैं। उसके बाद नजर नहीं आए, बस एक अपनी बिटिया की शादी में ठुमके लगाते हुए दिखे थे। अरविंद केजरीवाल पंजाब में जमे हैं। वो एक बार विपश्यना के लिए क्या गए दोस्तों, दोबारा दिल्ली आए नहीं। ऐसा लगता है कि बस दिल्ली तो वो घूमने के लिए आते हैं, बाकी पंजाब में ही अपना डेरा जमा लिया है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, लेकिन ये सफर आसान नहीं है। 4 महीने पहले 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। लेकिन केजरीवाल की राह क्यों मुश्किल है, मैं 4 बजे अभी दिखाऊंगा, लेकिन जरा सा वो बैकग्राउंडर भी आपको दिखा देता हूं। ये जो लुधियाना की सीट है ना दोस्तों, 2024 में इसमें लोकसभा चुनाव हुआ और इसमें 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। आप माथा पीट लेंगे केजरीवाल को किस तरीके से लोगों ने मार के भगाया है। आप जानते हैं क्या हुआ था वहां पर? लुधियाना लोकसभा सीट में जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था अशोक पराशर, वो तीसरे पायदान पर था। यह सीट किसने जीती? यह सीट जीती पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने। हराया किसको? भारतीय जनता पार्टी के रवनीत सिंह बिट्टू को। और लुधियाना में 9 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। किसी भी सीट पर, जी हां बड़े गौर से सुनिए, लुधियाना की 9 विधानसभा सीटों में किसी भी सीट पर आम आदमी पार्टी नंबर 1 पोजीशन में नहीं रही। जबकि लुधियाना वेस्ट जहां चुनाव हो रहा है ना, यहां पर 5 शहरी विधानसभा क्षेत्र, यहां पर 5 में भाजपा आगे थी और कांग्रेस कुछ इलाकों में आगे थी। इसके बाद लुधियाना में ही दोस्तों नगर निगम का चुनाव हुआ, वो भी मैं देख रहा था। आप जानते हैं 95 में से सिर्फ 41 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। और इसमें जो हारे हैं उसके बारे में भी आप जान लीजिए। बहुमत से 7 सीट तो पीछे थे ही। 2 आम आदमी पार्टी के विधायकों की पत्नियां भी खड़ी थी नगर निगम के चुनाव में, दोनों हार गए। तो ये तो आम आदमी पार्टी की स्थिति है। अब केजरीवाल को क्यों झटका लग रहा है, जरा मैं 4 रीजन आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी, यहां दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया ना कि अब अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह दे रहे हैं। और अयोध्या वाले मामले में भी आपने देखा होगा दोस्तों, एक सामान्य कार्यकर्ता को
मैदान में उतारा था। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीवन गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। और जीवन गुप्ता के बारे में मैं पढ़ रहा था दोस्तों, ये बड़ा अप्रिशिएट करने की चीज है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताइएगा इस पर। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता, बचपन से ही संघ से जुड़ा हुआ, और इनकी जो यात्रा है ना, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महासचिव से जिला अध्यक्ष, राज्य सचिव, बाद में राज्य महासचिव पद, यानी बिल्कुल छोटे से बड़े स्तर पर, और अब जाकर इनको मैदान में उतारा है। और ये सीट क्यों महत्वपूर्ण है उसका एक आंकड़ा भी आपको देता हूं, जो बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए। जो ये लुधियाना पश्चिम की सीट है ना दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट रवनीत सिंह बिट्टू को ही मिला था। रवनीत सिंह बिट्टू जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको 45,424 वोट, कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा जो हैं, जो चुनाव जीते थे, उनको सिर्फ 30,889 वोट, 15,000 से अधिक वोटों का फर्क। और जो आम आदमी पार्टी का अशोक पराशर पप्पी है, उनको सिर्फ 22,461 वोट, यानी आम आदमी पार्टी के नेता से दुगुना वोट भारतीय जनता पार्टी के नेता को मिला। और अब तो रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री, आप जानते हैं भाई, वो जब उतरेंगे इलाके में, जो उनका प्रभाव है क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो उम्मीदवार का चयन है, ये सबसे बड़ा झटका। दूसरा झटका, कांग्रेस नेता ने अपने पूर्व मंत्री और अपने पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशु को मैदान में उतार दिया है। जैसे पिछली बार पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को, इस बार कार्यकारी अध्यक्ष को उतार दिया। यानी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ लगी है। और माहौल भी है पंजाब में भैया, ठीक है, सच तो बोलना ही पड़ेगा ना। पंजाब में इस समय कांग्रेस अपर हैंड में, अगर आम आदमी पार्टी के मुकाबले देखें। मगर बड़ी बात जानते हैं क्या है, भारत भूषण आशु, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी आम आदमी पार्टी की सरकार में। 2 साल जेल में रहना पड़ा दोस्तों। और दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट ने जब उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया, तब जाकर वो बाहर आ सके। यानी इनके खिलाफ भी एक सहानुभूति की लहर है। लोगों में ये मैसेज देने की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, केजरीवाल, ये बदले की कार्रवाई करते हैं। तो इसका मतलब है कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, और उस झोंकने का असर आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और वैसे भी जीता कौन था? अमरिंदर सिंह राजा जो वडिंग है, वही जीते थे। तो ये दूसरा बड़ा झटका। तीसरा बड़ा झटका, और ये खुद अंदरूनी है दोस्तों, आम आदमी पार्टी का अपना झटका है, और इस विधानसभा चुनाव से पहले लगा है। जानते हैं क्या है? अब देखिए इस हेडर को। कमलजीत सिंह करवाल के साथ 2 पूर्व पार्षदों ने थामा कांग्रेस का हाथ। इनका एक बहुत बड़ा नेता है दोस्तों, स्थानीय रूप से कमलजीत सिंह करवाल। 1 जून को, ज्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब घोषणा हुई और उसी के बाद शुरू हो गया मारपीट। 1 जून को 2 पूर्व पार्षदों के साथ ये कांग्रेस में शामिल हो गए, गुरप्रीत सिंह गोपी गिल और रंजीत सिंह उब्बी। और जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी मौजूदगी में ये सब हुआ। इसका मतलब चलिए ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में इसके जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो फूट कहां पड़ रही है? आम आदमी पार्टी में पड़ रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरा सबसे बड़ा झटका है दोस्तों। एक और झटका बता देता हूं, और ये झटका कोई और नहीं, गुरप्रीत गोगी का परिवार ही है। अब जानते हैं दोस्तों, गुरप्रीत गोगी ये एक बड़ा ही प्रतिष्ठित परिवार है। इनकी पत्नी है जिनका नाम है डॉक्टर सुखचैन गोगी। ये माना जा रहा था दोस्तों कि जब इनकी मौत हो गई तो इनकी पत्नी को टिकट मिलेगा। वो भी बहुत सक्रिय रहती हैं, यही माना जा रहा था, और सिंपैथी की लहर आएगी, वो जीत जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने दिया ही नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं लालच कितना हावी होता है।
भाई जब दिल्ली में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 2 राज्यसभा सांसद बनने थे, क्या क्या आरोप लगे थे। अपने किसी कार्यकर्ता को देने की जगह यह आरोप लगा कि 2 सीटों को बेच दिया। एक तो कांग्रेस का नेता एक दिन में ज्वाइन करता और राज्यसभा सांसद बन जाता है। यह होता है पैसे की ताकत। लेकिन यह तो लोकसभा, यह विधानसभा चुनाव है दोस्तों, यह राज्यसभा का नहीं है। भाई गुरप्रीत गोगी की जो पत्नी है, उनके प्रति लोगों की सहानुभूति है। अब केजरीवाल ने क्या लालच दिया, क्या नहीं दिया, मुझे नहीं पता। जब रोड शो किया गया दोस्तों, तो गुरप्रीत गोगी की पत्नी डॉक्टर सुखचैन गोगी वो शामिल हुई, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो दरअसल उनके लिए मुसीबत खड़ा करने वाला है। मैं आपको पढ़ करके सिर्फ 2 लाइन सुनाता हूं। हालांकि संजीव अरोड़ा के नामांकन के दौरान हुए रोड शो में डॉक्टर सुखचैन ने भी हिस्सा लिया और पार्टी के उम्मीदवार की जीत का दावा किया, लेकिन उनके विरोधाभासी बयान ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब क्या कहा है ये भी सुनिए। डॉक्टर सुखचैन ने कहा कि हमारा कोई विरोधी नहीं, हमने किसी को हराना नहीं है। हर पार्टी की अपनी अपनी वोट है। तो क्या वहां गुल्ली डंडा खेलने आए हैं? अब चुनाव के मैदान में अब करने क्या आए हैं भाई? वहां क्या मतलब कोई फ्रेंडली मैच चल रहा है क्या? कोई सेटिंग चल रही है? कह क्या रही है? हमारा कोई विरोधी नहीं, हमने किसी को हराना नहीं है। ये एक संकेत है दोस्तों, और ये बहुत बड़ा संकेत है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें जीवन में एक बहुत बड़े मुसीबत का स्वरूप ले लेती हैं। केजरीवाल एक भारतीय राजनीति का सबसे फ्रॉड आदमी है दोस्तों, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि केजरीवाल के आंदोलन में, रामलीला मैदान में मैं भी शामिल हो चुका हूं। मुझे पता है तात्कालिक लाभ के लिए उन्होंने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं, और ये तो मैं दिखा भी चुका हूं आपको। ये कहानी ये बताने के लिए काफी है दोस्तों कि आप तात्कालिक रूप से बहुत लाभ तो पा लेते हैं, लेकिन दीर्घकालीन रूप से आप बहुत बड़े नुकसान में रहते हैं। केजरीवाल ने जो छोटे छोटे काम किए हैं, जो लोगों का दिल दुखाया है, जो लोगों को झूठ बोला है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, आज वो छोटी छोटी चीजें एक बहुत बड़ी चीज का आकार ले चुकी हैं। मैंने तो बाकी चीजें बताई भी नहीं दोस्तों कि मोदी जी को क्या क्या गालियां दी हैं, कैसे जातिवाद, धर्म, तमाम चीजें की हैं। लेकिन ये जो कहानी है ना दोस्तों, ये केजरीवाल के लिए इसलिए भी सबक की तरह है कि मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप सहमत हो ना हो जरूर कमेंट करके बताइएगा, कि केजरीवाल के लिए ये चुनाव, जैसे बोलते हैं ना आखिरी पीटना डंका, वो है ये, बस एकदम आखिरी रास्ता है। इसके बाद इनका एक तरीके से पूरी तरह से सफाया होना लगभग तय है। अब ये मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ देखिए, HB पोएट्री ये सब आपकी ही फरमाइश पर दोस्तों, आप लोगों ने जो अनुरोध किया उसी के आधार पर मैंने राष्ट्रवादी कवियों को एक नया मंच देने के लिए HB पोएट्री शुरू किया है। अब तक 250-300 लोगों ने तो कविताएं भेज दी हैं। तो मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि HB पोएट्री आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी राष्ट्रवादी कवि है तो उनको ज़रूर जोड़िए। इसमें हमने एक पुरस्कार राशि भी रखी है, और आपको एक खुशी की बात साझा करता हूं दोस्तों कि इसमें जो टॉप 50 कविताएं होंगी वो इस देश के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक, उनसे मेरी बात हो चुकी है, तो एक बहुत अच्छी पुस्तक रिलीज की जाएगी जो देश में ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वश्रेष्ठ कविताओं का संग्रह होगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा दोस्तों। आप अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।